तो हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं टिनी एफएम जान के साथ। और आज की हमारी स्टोरी का नाम है ट्रेन का प्यार। एक लड़की होती है जिसका नाम सारिका होता है। वह पटना की रहने वाली थी। कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आई थी और छुट्टियों के बाद वह अपने कॉलेज मुंबई जाने वाली थी। सारिका मुंबई जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करती है। सारिका जब ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करती है तब वे देखती है कि ऊपर के बर्थ पर दो लड़के बैठकर शराब पी रहे थे और मटन और चिकन खा रहे थे। सारिका को देखते ही उनमें से एक लड़का नशे भरी हालत में देखने लगा और मुस्कुराने लगा। यह सब देखकर सारिका डर गई। अपनी मम्मी को याद करने लगी। सोचने लगी कि काश मैं अपनी मम्मी की बात मान लेती और एक दो दिन बाद कॉलेज जाती, पर ऐसा संभव नहीं था। कॉलेज शुरू हो चुके थे। यह सब बातें सोचते हुए अपनी सीट पर बैठ गई और मन में सोचने लगी कि रात में इन शराबियों के साथ समय कैसे बीतेगा। यह सब बातें सोचकर सारिका बहुत डर गई और सैंडल निकालकर अपने बर्थ पर लेटने का साहस उसमें नहीं था। सारिका को इस तरह बैठा हुआ देखकर उसमें से एक लड़का ऊपर से नीचे उतरा और उसकी तरफ मटन का एक पीस बढ़ाते हुए कहा, लो खा लो। सारिका ने गुस्से में मुंह बनाया और दरवाजे की ओर देखने लगी। तब लड़के ने कहा, क्या हुआ? कोई आने वाला है क्या जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो? उसको भी आने दो, उसको भी खिला देंगे थोड़ा। पहले तुम खा लो, और हाँ, पीना भी चाहती हो तो वह भी मेरे पास है। उस लड़के ने बहुत ही बेशर्मी के साथ सारिका से कहा और उसके बहुत करीब आ गया। तब सारिका ने कहा, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। हाँ, सुन लीजिए, प्लीज़ थोड़ा दूर से बात करो। सारिका ने पूरे साहस के साथ और कठोर स्वर में हिदायत दी और उस लड़के से कहा कि कृपया मेरे से दूर रहो, पास आने की कोशिश ना करो। लड़के ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो? लड़का सारिका के और करीब आने की कोशिश करने लगा। तभी एक दूसरा आदमी जिसका नाम महेश होता है वो रेल के डिब्बे में प्रवेश करता है और महेश उस लड़के से कहता है, ए हेलो, ये मेरी धर्म पत्नी है। मैं इंडियन आर्मी में कर्नल हूँ। राधिका, तुम आराम से बैठ जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है, परेशान ना होना। यह लड़का अपनी सीट पर चला जाएगा। इसके बाद लड़का अपनी सीट पर चला जाता है। राधिका, यह नाम सारिका को बहुत ही अलग लगा, खास तौर पर यह जब नाम महेश ने सारिका को उसकी रक्षा के लिए दिया था। सारिका यह जानती थी कि महेश ने मुझे धर्मपत्नी इसलिए बनाया ताकि इस लड़के से मेरी रक्षा हो सके। कारण जो भी था, महेश के आने से सारिका अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। फिर सारिका अपना सैंडल उतारकर आराम से अपने बर्थ पर बैठ गई। सारिका उस लड़के को जिसका नाम महेश था उसका परिचय जानना चाहती थी और उसको धन्यवाद देना चाहती थी, पर चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उन दोनों लड़कों को पता था कि यह महेश की धर्मपत्नी है और पत्नी भला क्यों अपने पति का परिचय पूछती और अपनी रक्षा के लिए उसको धन्यवाद देती। इसे नए युवक का अनुशासन सारिका को बहुत अच्छा लगा। सारिका उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक निहारे जा रही थी कि तभी उस अपरिचित ने बड़े अधिकार भाव से प्रश्न किया, घर से खाना बनाकर लाई हो या वह भी भूल गई या खरीद के खाना पड़ेगा? यह प्रश्न सुनकर सारिका अपने विचारों के जाल में अचानक बाहर निकल आई। हाँ, लाई हूँ। ना बोलते ही राधिका ने बहुत तेजी से अपने बैग से टिफ़िन को निकालकर और उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। उस टिफ़िन को हाथ में लेते हुए उस लड़के ने पूछा, सारा खाना मुझे ही क्यों दे रही हो? तुम नहीं खाओगी क्या? इस खाने में से आधा तुम ले लो
और बचा हुआ मुझे दे दो। सारिका भला उससे क्यों बताती कि अपने लिए केवल 2 ही रोटी लेकर आई है। सारिका को क्या पता था कि ऐसी मुसीबत आएगी। उसको अपना टिफ़िन शेयर करना पड़ेगा। वह अपने मन में सोच ही रही थी कि लड़का भी खाना लेकर तो आया ही होगा, पर वह अपने बैग से निकाल कर खाए कैसे। दोनों लड़के भी यही देखकर शक हो जाएगा और उसकी पत्नी होने का मनोवैज्ञानिक दबाव जो उन्हें उनकी सीमा रेखा लांघने से रोक रहा था, वह समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी? आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।